नमस्कार दोस्तों। आजकल हर चीज़ में स्कैम होने लगा है। अगर आप थोड़ा-सा मिस कीजिएगा तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। आजकल तो लोग एक फ़ोन कॉल करके भी स्कैम कर लेता है, कितने लोगों को डरा करके भी स्कैम कर लेता है। ऐसा नहीं कि स्कैम के लिए आपके साथ स्कैम हो सकता है। मतलब आप ये मत समझिए कि हम मेरे साथ स्कैम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। कहीं भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। अब मान लीजिए पढ़ाई में भी एक स्कैम अपने लोगों के साथ चल रहा है। जैसे कि मान के चलिए जो भी वैकेंसी आता है जैसे अभी बिहार सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले जितनी भी रिक्तियाँ हैं हम उसे भर लेंगे सभी विभाग में, तो बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ आएँगी। इसमें स्कैम क्या होता है? इसके स्कैम होता है ये कि जैसे ही रिक्तियाँ आएँगी, वैकेंसी आएगी, बच्चे भरेंगे, सभी अलग-अलग विभाग में भरेंगे, सभी में ट्राई करते रहता है। एक बच्चे 3-3 4-4 में भरते हैं। इसमें होता क्या है, कोचिंग वाले क्या करते हैं, जैसे ही सभी विभाग के लिए अलग-अलग कोर्स लॉन्च करेंगे। ये इसके लिए रेलवे का, इसके लिए एमटीएस का, ये इस विभाग का, ये सी कोर्ट पियून का, ये इसके लिए, ये बीपीएससी के लिए अलग-अलग कोर्स लॉन्च करते हैं। सब में आप दीजिए कि 499 ये ऑफ़र भी चलने लगा है 499, 599, किसी का 999, इस तरह से स्कीम। क्योंकि मान के चलिए अगर एक साल में 5 वैकेंसी निकलती है, तो 5 वैकेंसी अगर एक साल में निकलती है तो उस वैकेंसी में पूछा क्या जाएगा? बस मेजर सा सब्जेक्ट उस वैकेंसी में यही पूछा जाएगा, इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक विज्ञान से, गणित से, रीजनिंग से या अंग्रेजी से। ये सभी से पूछा जाएगा, ये इतना विषय से पूछा जाएगा। उसके बाद साइंस में अगर उसमें साइंस से पूछा जाता है, साइंस में आ जाएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। एक अलग सब्जेक्ट है आजकल समसामयिक यानी करंट अफेयर्स का, ये तो बदलता रहता है, इनका कोई निश्चित नहीं होता। पूछना इसी से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी, इंग्लिश। जब इतना ही सब्जेक्ट से पूछना रहता है तो हम हर वैकेंसी के लिए अलग-अलग कोर्स क्यों लें? साल में एक ही कोर्स ले लेना चाहिए जिसमें कि ये सारा मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही वैकेंसी आता है तो उसके लिए जैसे मान के चलिए कि हमने ये सारा मेजर सब्जेक्ट कोर्स लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही वैकेंसी रेलवे का आया, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो अब रेलवे का आया, हम तो ये पढ़ चुके हैं, अब रेलवे का वैकेंसी आया है, अगर हम उनका कोर्स ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें भी हमें मिलेगा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इधर ये भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समसामयिक, यही सारी चीज़ मिलेगा। बस यही होगा, उनको फिर से हमें रिवाइज़ के नाम पे पढ़ाया जाएगा कि रिवाइज़ हो जाएगा। रिवाइज़ क्या हो? बस हमको करना क्या है, ज़्यादा कोर्स लेना नहीं है। कोर्स लेने के चक्कर में एक कोर्स लेते हैं आप, दूसरा छूट जाता है। क्योंकि मान के चलिए 3 वैकेंसी निकले, तीनों में आप भरे हैं, किसी का जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप उसे जो है डिले कर देते हैं कि चलो उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। फिर रेलवे का आया, फिर रेलवे का इतिहास पढ़ लें, बस एक ही गो में समेट के रखता है। रेलवे का पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि रेलवे लेट है तो फिर ये पढ़ लेते हैं, फिर इनका कोर्स लिया हुआ है ये पढ़ लेते हैं। मतलब कोर्स में ही ज़्यादातर टाइम व्यतीत हो जाता है। जबकि करना ये है कि जब ये सारे सब्जेक्ट का मेरे पास कोर्स लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम ये सारे सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। बस उसमें करना क्या है, जैसे रेलवे का आया तो रेलवे का हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे या क्वेश्चन बैंक देख लेंगे कि हाँ रेलवे का आया तो रेलवे कहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठाता है, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आता है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देना है बस। ना कि जो भी आया, जैसे कोर्स आया ये लो 499 का, कोई वैकेंसी आया ये लो 599 में कोर्स लो, उससे क्या होगा, कितना पढ़िएगा आप? हर आया बस ये पढ़िए वो पढ़िए। इससे बेहतर ये होगा कि 1 साल का वैलिडिटी के साथ, वैलिडिटी भी बहुत कम देता है, 2 महीना 3 महीना लूटा जाता है। यानी 499 ले रहा है वो 4 बार ले रहा है, वही आपको 1 साल वैलिडिटी के साथ अगर 1500 में देगा भारी लगेगा। और वही जो है 499 का 499 करके ले रहा है, 4 गो कोर्स दे रहा है, आपका टाइम भी फिजूल का जा रहा है और जो है कोर्स का भी नहीं हो पा रहा। तो आप अपने से भी देखिएगा, सोचिएगा कि क्या ये बात सही है कि नहीं, क्या हर
वैकेंसी के लिए अलग अलग कोर्स लेना ज़रूरी है। हाँ, जब एक ही सब्जेक्ट से पूछा जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है, बस करंट अफेयर्स का होता है। उसके लिए विशेष करना है तो बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप टेस्ट देते रहिए, देखिए कहाँ आप वीक हैं, कौन सा चैप्टर में वीक हैं, कौन सा सब्जेक्ट में वीक हैं, उसको देखिए आराम से, उसको फिर से जो है उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको क्लियर कर लीजिए। हो गया पढ़ाई, फिर एग्ज़ाम दीजिए, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अचीव करने के लिए। तो इस तरह के का स्कैम चल रहा है, इस तरह के स्कैम से बचिए। देखिए, सोचिए, समझिए, अपने से भी देखिएगा कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो सही है, नहीं है। अपने से भी आप देखिए। धन्यवाद।